दुनिया को सुकून देना शुरू कर दो, इसको सुकून खुद ब खुद मिल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना, यह जिक्र ये है कि अल्लाह के फैसलों पर तनकीद न करो, ये जिक्र का हिस्सा है। जिक्र यह है कि आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ, अपने अमल पर एतराज़ ना करो। जिक्र की यही कैफियत है कि वो पैदा हो जाए तो सुकून नाजिल होना शुरू हो जाता है। कोई बेसुकूनी नहीं रहती, कोई तमन्ना बाकी नहीं रहती। अब इसका अपना ही अमल है जो उसके साथ साथ चलता है। यहाँ से उठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, अब सुकून ही सुकून है। तो अपने अमल से अपने आप को निकाल दो। आपका अमल आपका अपना इरादा है, अपने अमल को किसी और का इरादा बना लो, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और तीसरा नुस्खा ये है कि वो चीज़ जो ज़िंदगी में आपको सबको अच्छी नज़र आती है उसको तकसीम करना शुरू कर दो। इसे तकसीम करना शुरू कर दोगे तो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब तकसीम आपने क्या करना है, वो दौलत जो आपको बहुत अजीज़ है इसको तकसीम करना शुरू कर दो, इसको तकसीम करना शुरू कर दो। तंग दिल इंसान से बच कर रहो, आपको सुकून मिल जाएगा। सही इंसान के साथ मिलकर रहो, सही दिल से तुम सब कुछ सीख जाओगे। और बाकी रही सुकून की बात, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, इससे ज़्यादा सुकून किसी और चीज़ में नहीं है। किसी और इलाके में जाओ और अल्लाह को याद करो, इससे सुकून कल्ब हासिल होगा। इसलिए ये सारे सुकून के नुस्खे हैं, ये सारा हंगामा जो आपके गिर्द फैला हुआ है, ये सारा सुकून है। इस सारे पर एग्री कर जाओ तो आपको सुकून ही सुकून मिल जाएगा। फटाफट ही अपने घर आकर चाय पी, और अगर चाय पी जाए तो इसकी इस्तेदाद और अल्लाह की रहमत समझो। सुकून आपके अलावा किसी और जगह पर नहीं है। ये चीज़ें आपके साथ साथ हैं, इनको अपनी ज़िंदगी, इन मसाइल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। छोटे छोटे मसलों की खातिर बेसुकून ना हो जाया करो। जैसे बच्चों की शादी का मसला, तो तेरे बाप की शादी तो हो गई थी, तेरी क्यों नहीं हुई? शादी पैसों से होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। ये ईमान की कमज़ोरी है, सुकून के अंदर परेशानी हो जाएगी। रिस्क के बारे में, ईमान की परेशानी को वो चीज़ों से बचाया गया है। रिस्क के बारे में परेशान ना होना, ये मौत की तरह तुम्हें तलाश करता है। अब रही मौत की बात, ज़िंदगी जो है वो पूरी पूरी हिफाजत के बावजूद इससे निकल जाती है, जिस्म रूह से आज़ाद हो जाता है। ये वाक़या आज हो घबराने की बात ही नहीं है। पुराने लोगों के साथ भी ऐसा होता है, उन्होंने भी हिफाजतों के अंदर ज़िंदगी को महफूज रखा, दवाइयाँ दी, खुराकें खाई, पुराने बाग भी चले गए और अब जो बाग हैं उनको भी जाना है। अगर अपनी आमदन बढ़ा सको तो बढ़ा लो, कम खर्च करो, आसानी पैदा हो जाएगी, सुकून पैदा हो जाएगा। सुकून असल में रज़ा का नाम है। ख्वाहिश और हासिल जब दोनों बराबर हो जाए तो सुकून हो जाता है। अपने आप को अल्लाह के ताबे रखो, सुकून मिल जाएगा। किसी को सुकून देने से सुकून मिल जाएगा। किसी न किसी बुजुर्ग के साथ रहो तो सुकून के बड़े बड़े नुस्खे आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल एक आदमी के पास गया और कहा, अस्सलाम। बंदा अपने पैसे गिन रहा था। कहता है कि तू कौन है? कहता है मैं ही तो हूँ। इजराइल, टाइम हो गया तो चलो। कहता है बात यह है, मुझे समझ तो आ गई है, तुम साथ ले जाओगे, लेकिन ये सामान तो आगे पहुँचा दो, मैं कैसे छोड़ जाऊँ? इजराइल कहता है कि ये सामान तो नहीं जा सकता। तो बात यह है कि तुमने जाना है, सामान आपके साथ नहीं जाना। सामान तो वक्त के साथ साथ आपने यहीं छोड़ कर जाना है। ये तो सिर्फ आने वालों के लिए है। जाना आपके साथ वही है जो आपने किया, जो आप अपने साथ नेकियां करते रहे, तन्हाई में बैठे या महफिल में बैठे अल्लाह का जिक्र करते रहे। ऐसे वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत तक रखो और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से रखो। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, सब लोगों के लिए सुकून फरमाए। इस ज़माने में सुकून ज़रा मुश्किल है, तो इसी ज़माने में सुकून चाहिए। फिर वही पुराना तरीका इख्तियार करो कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। टूटे हुए ख़ानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा। तुम अपने असल से भागे हुए हो, कोई अपने गांव से भाग कर शहर आ गया। किसी के मामे चाचे अनपढ़ हैं, हम तो आला लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप अपने पुराने ताल्लुकात को बहाल कर लें तो आपको सुकून आ जाएगा, सुकून ही सुकून मिल जाएगा। पुराने रिश्तों का एहतराम करो। भाई अगर कमज़ोर है तो भाई की मदद करो और उसको अपना समझना शुरू कर दो। दूसरों को हक का दे दो, दूसरों का हक बिल्कुल ना मारो। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।